जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वक्त पे चर्चा में। महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव हुए उसमें एक पैटर्न निकला, फिर से उभरा और मुझे फिर से स्ट्रेंजर थिंग्स की याद आ गई कि वो मरता नहीं है एक्चुअली में। वो जो वायरस है, वो जो डेमन है। भारत के जब चुनाव हुए थे, पार्टीशन की जब बात हुई थी तो प्रोविंसेस में चुनाव हुए थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े किए और भारत के बहुत से लोगों ने मुस्लिम लीग के उस एजेंडा के लिए वोट किया कि भारत का पार्टीशन होना चाहिए और हम सब पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। और जब मुस्लिम लीग ने बांट लिया देश को, कांग्रेस ने उसका साथ दिया देश बांटने में, तो वो जिन वोटर्स ने मुस्लिम लीग को बहुत सारी सीटें जिताई थी, उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं गया। पाकिस्तान का खामियाजा भुगता कश्मीर ने, पंजाब ने, बॉर्डर एरियाज़ ने। बिहार से, महाराष्ट्र से जिन सीटों पे वोट डले थे वहाँ से कोई नहीं गया पाकिस्तान। अब जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए या बंगाल में यूसुफ पठान जीता या कश्मीर में कुछ हुआ, तो किसी ने ये नहीं देखा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या आइडियोलॉजी है, कैंडिडेट कैसा है। असदुद्दीन ओवैसी, जिसका महाराष्ट्र से कोई लेना नहीं, कोई ग्राउंड पे काम नहीं हैदराबाद के अलावा, उसको मालेगांव जैसी जगहों पे और बॉम्बे की इलेक्शंस में सीटें जितवा दी लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान है। शिवसेना, कांग्रेस, भाजपा, सबके कैंडिडेट बात कर रहे हैं मुद्दों पे, लेकिन जो मुसलमान हैं और मुसलमान कैंडिडेट हैं, उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारा कैंडिडेट मुसलमान है कि नहीं है। और तो एक पार्टी लॉन्च हो गई इस्लाम के नाम से और उसके कैंडिडेट जीत गए। तो आप देखिए, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का जो नरेटिव है वो आज शुरू नहीं हुआ है। वो बहुत पुराना नरेटिव है, पुराना डीमन है जो आज भी रहता है लोगों के दिलो दिमाग में, लोगों के जहन में, लोगों की सोच में, जिसके बेसिस पे लोग आज भी वोट करते हैं। एक कौम आज भी वोट कर रही है। आप जितना मर्जी बोलते रहें कि इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा डेमोग्राफिक जिहाद का सामने नज़र आता है। और ऐसा नहीं है कि इसका हमारे पास कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। पार्टीशन हमारे सामने सबूत है, बंगाल हमारे सामने सबूत है, कश्मीर हमारे सामने सबूत है, केरला हमारे सामने सबूत है। ऐसे कई राज्य, ऐसी कई क्षेत्र जो भेंट चढ़ चुके हैं पॉपुलेशन जिहाद के, और हम कुछ नहीं कर पाए। पहाड़ों में भी ये हाल है, दूर दराज के क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में ये हाल है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, ये समस्या की जड़ पुरानी है और आगे तक की तैयारी है। आप कैसे लड़ेंगे? आपके पास संविधान है जो बचेगा नहीं, आपके पास पॉलिटिकल पावर है जो रहेगी नहीं, आपके पास फाइनेंशियल कंट्रोल है जो बचेगा नहीं, आपके पास काम करने की ताकत है ग्राउंड पे, ज़मीन पे, लोगों के साथ, वो ऑलरेडी चली गई। तो आप क्या करेंगे अपने घर छोड़ के भागने के अलावा? जो हमारे दादाओं ने, नानाओं ने, नाना जी के नानके और दादकों ने पाकिस्तान से किया। खुशहाल थे, अच्छा भरे परिवार थे, भरे पूरे। एक रात के अंदर सब वापस। ये कश्मीरियों के साथ हुआ, एक रात वापस भागे। अब भागोगे कहाँ? कितना भागोगे? बांग्लादेश से भगा दिए गए, पाकिस्तान से भगा दिए गए, कितना भागोगे? कहाँ तक भागोगे? सोचिए, विचार कीजिए। हाउ डू यू एंड द मल्टी लेयर्स ऑफ जिहाद? पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद that is happening, all because of one thing, ummah, unimind hive mentality and these strange things, demon, वैकना। सोचिए तो बहुत कुछ लेट होता है। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।